नमस्कार, मैं संतोष शर्मा और आप सभी देख रहे हैं ऑटोबायोग्राफी। और आज हमारे साथ है महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के स्टेट कमेटी के मेंबर अनुज। पश्चिम बंगाल के राजधानी कोलकाता आए हुए हैं और यहाँ बंगाल में युक्तिवादी और तर्कवादी विज्ञानवादी आंदोलन क्या स्तर पे है इससे समीक्षा करते जा रहे। और इसी मौके पे आज कुछ बातें हो जाए अनुज जी से। तो आप सभी को पता होगा कि डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर ने अपना पूरा जीवन दे दिया ब्लैक मैजिक कानून लाने के लिए। उनके जीते जी कानून नहीं बना, लेकिन बाद में सरकार बात हुआ और कानून बना। और माहौल ऐसा बन गया कि महाराष्ट्र के ब्लैक मैजिक एक्ट के तर्ज पर अब देश के अलग अलग स्टेट में भी कानून बनने लगे हैं। इस पश्चिम बंगाल में भी ब्लैक मैजिक एक्ट का डिमांड मांग उठी है, सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। तो आज अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के जब सदस्य हैं आरूप जी, तो उनसे पूछा जाए ये जो ब्लैक मैजिक एक्ट है थोड़ा विस्तार से बताइएगा, ताकि बंगाल के जो लोग हैं जान पाए कि इस कानून की क्यों जरूरत पड़ गई, क्या क्या प्रावधान है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, जो तर्कवादी संगठन है या अंधश्रद्धा निर्मूलन विरोधी संगठन है, एंटी सुपरस्टिशन के विरोध में जो संगठन, काला जादू के विरोध में काम करने वाले संगठन हैं, वो संगठन के पास कोई ऐसा इफ़ेक्टिव लॉ नहीं था जिसके तहत वो जो बाबा है, पाखंडी बाबाएँ हैं, उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज करने के लिए कोई इफ़ेक्टिव कानून नहीं था। जो कानून था ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ एक्ट, ये एक्ट है 1956 का, 56 के एक्ट का बहुत पुराना एक्ट है। और ये जो बनाया गया था तो ये 56 में बनाया गया था, अब तो 21वीं सदी चालू है। तो इसके 50 लगभग 70 साल के बाद जो बाबाओं ने अपना डेवलप किया है और अपने आप में जो बाबाएँ जो चमत्कार दिखा रहे हैं, जो ठगा रहे हैं, तो इनके ठगी को कंट्रोल करने के लिए कोई कानून इफेक्टिवली नहीं था। और ये बात हमको जब 20 साल काम करने के बाद महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र को लगने लगा कि अभी ऐसा कोई इफेक्टिव कानून होना चाहिए। जैसा कि देखिए आज जो कानून है, जो कानून साइबर एक्ट नाम का एक कानून है, वो नया कानून आया है क्योंकि साइबर क्षेत्र में अभी ठगी बढ़ रही है। वैसे उसी तरह अगर समाज डेवलप होते जाता है तब उसको कुछ कानूनों की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि प्रबोधन और प्रोग्रेसिव मूवमेंट की भी ज़रूरत है, लोगों से संवाद साधने की भी ज़रूरत है, मगर कुछ कानून भी ज़रूरत है जिसके वो कंट्रोल में ला सके, जिसके तहत कुछ कार्रवाई हो सके। और इसलिए हमने मांग उठाई डॉक्टर दाभोल जी के नेतृत्व में। डॉक्टर दाभोल जी ने मांग उठाई कि जादू टोना विरोधी, जिसे ब्लैक मैजिक एक्ट भी कहते हैं, तो कानून होना चाहिए। महाराष्ट्र में इसकी लड़ाई 20 साल डॉक्टर दाभोल जी के नेतृत्व में लड़ी गई। और बहुत दुख की बात है कि डॉक्टर दाभोल जी के इस डिमांड के लिए डॉक्टर दाभोल जी को शहीद होना पड़ा, उनका मर्डर हो गया। क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक है ये बहुत इफेक्टिव एक्ट था, और ये उनके मर्डर के बाद, उनके शहीद होने के बाद ये एक्ट महाराष्ट्र में अभी लागू हुआ है। तो इसका एक्ट में बहुत सारे प्रावधान है। उसमें जो 12 प्रावधान है उसके जरिए जो ठगी की जाती है पाखंडी बाबा से, तो उसके लिए तो जहाँ पे मुझे डाकिन प्रथा, जो यहाँ पे विच हंटिंग भी है, तो विच हंटिंग के खिलाफ भी इसके तहत हम केस रजिस्टर कर सकते हैं। तो 12 उसमें ये है लॉ कलम है, जिसको सब क्लॉज है, जिसके जरिए जो भूत निकालना, भूत प्रेत निकालना या भूत प्रेत निकालने के लिए बहुत सारी अनिष्ट प्रथाएं करना, बहुत सारे अमानवीय कृत्य करना, जैसा कि महिलाओं के बाल पकड़कर उनको झंझोड़ना, जैसा कि उनको चप्पल का पानी भिजाकर पिलाना, जैसा कि उनको बहुत मारना कि भूत समझकर, भूत निकालने की वजह से। जैसा कि दूसरी बात डाकिन पर, जैसा मैंने अभी कहा कि विच क्राफ्ट के, विच हंटिंग के खिलाफ ये है। तो ये सब जो कानून है, जैसा कि कुछ और उसमें जो प्रावधान है, वो प्रावधान में जैसा हमारे महाराष्ट्र में उसको भानामती या करनी कहा जाता है, यानी कि
आपके दूसरे के वजह से कुछ बुरा आपका हो रहा है तो उसके लिए दूसरा जो अपना नेबर है वो उसका जिम्मेदार है, ऐसा कुछ बता के या फिर मेरे भूत प्रेत मेरे शरीर में आता है और इसलिए घबराना। तो और उसके भी आगे जाकर अगर कोई गुप्त धन निकालने के लिए नर जिसे ह्यूमन सेक्रीफाइस कहते हैं, नर बलि देना, ऐसे जो कई अमानवीय प्रथाएँ हैं, अनिष्ट प्रथाएँ हैं, इसके खिलाफ ये कायदा ये लॉ यहाँ पे दाभोलकर के मार्टियर दाभोलकर के शहीद होने के बाद महाराष्ट्र में पारित किया गया। महाराष्ट्र में ये कायदा होने के बाद, ये लॉ होने के बाद बहुत सारा फ़ायदा हमको मिला है, बहुत सारा अभी उसमें भी बदल होने की ज़रूरत है, मगर उसमें बहुत सारा हमको फ़ायदा मिला है। 1,500 से ज़्यादा पाखंडी बाबाओं पर, पाखंडी अम्माओं टम्माओं ये सभी पर उस पर एक्ट के खिलाफ उस पर क्रिमिनल केसेस दर्ज हुए हैं और अभी 7 से 8 लोगों पर 8 लोगों को उसके तहत अभी रजिस्टर भी हुए हैं और उन पर केसेस दर्ज होकर उनका रिजल्ट आके कोर्ट ने उनको शिक्षा सज़ा भी सुनाई है। तो इसके लिए जो प्रावधान है शिक्षा का, सज़ा का जो प्रावधान है वो 6 महीने से लेकर, अगर ये दंडनीय अपराध है, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, और 6 महीने से लेकर 7 साल तक यहाँ सज़ा का इस पर प्रावधान है और 5,000 से लेकर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी इसमें के इसके तहत हो सकता है। तो ये जो लॉ है, तो ये लॉ पश्चिम बंगाल में भी और अलग अलग स्टेट में भी होने की ज़रूरत है। दाभोलकर के शहीद होने के बाद बहुत सारे स्टेट में ये लॉ होने लगा है। अभी बहुत सारे इसकी डिमांड भी कर रहे हैं और मुझे खुशी है कि पश्चिम बंगाल के जो रैशनलिस्ट और जो अंधश्रद्धा निर्मूलन के या इसके विरोध में एंटी सुपरस्टिशन के काम कर रहे हैं, वो सभी इसकी मांग उठा रहे हैं। और यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जो एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट है पश्चिम बंगाल की, उसके तहत, यानी कि हम नाम सुनते हैं राजा राम मोहन राय का, जिन्होंने एक अमानवीय जो प्रथा थी, जो सती प्रथा थी, उनको रोक दिया। वैसे ही आज अमानवीय प्रथा है डाकिन की, विच हंटिंग की, ये बंद होना चाहिए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ब्लैक मैजिक एक्ट की। और ये ब्लैक मैजिक एक्ट अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो उसके लिए जो गाइडेंस लगता है, उसके लिए जो सपोर्ट लगता है, उसके लिए जो हेल्प लगती है, वो महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति बंगाल के साथ करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारी ग्लोबल फैमिली है, हमारी एक सोच है जो संविधान के मूल्यों को आगे बढ़ाने की सोच है। ये सोचने वाली हमारी एक फैमिली है, जहाँ पर हमारे मराठी में एक बहुत ही खूबसूरत शब्द है, उसे हम हाउकी कहते हैं। तो ये जो हमारी फैमिली है, तो इस फैमिली के लिए अगर एक फैमिली जो मांग करती है तो हम उसको मदद करने के लिए तैयार हैं। आप सभी जनता से भी निवेदन है, पश्चिम बंगाल के सभी जनता से निवेदन है कि हम जब मुंबई में या हम हमारे गांव में देखते हैं तो बंगाल का जब नाम सुना जाता है तो मुझे बहुत खेद लगता है। वहाँ पर हमारे ट्रेन में बोर्ड लगे होते हैं कि बंगालों के बंगाली बाबा, तो भूत प्रेत निकालने वाले बंगाली बाबा हमारे महाराष्ट्र तक पहुँच गए हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में पहुँच गए हैं। हम जब बंगाल का नाम सुनते हैं तो बोलते हैं काली काली जादू वाली, बंगाल की जादू वाली। तो ये बंगाल की पहचान जो है, ये बंगाल की पहचान अगर पूरी मिटा देना चाहिए। यानी बंगाल की पहचान है स्वामी विवेकानंद जी, बंगाल की पहचान बंगाल की पहचान है मेघनाथ साहा जी, बंगाल की पहचान है ये सब प्रथाओं के खिलाफ, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने अंग्रेज़ों के गुलामी के खिलाफ एक क्रांतिकारी आंदोलन किया, ये बंगाल की पहचान है। ये बंगाल की पहचान आगे आना चाहिए। और बंगाल का जब नाम लेंगे तो ये जो बंगाली बाबा का नाम कभी आना नहीं चाहिए। इसलिए मुझे सारे जनता से निवेदन है कि राजा राम मोहन राय का काम आगे बढ़ाइए, सुभाष चंद्र बोस का काम आगे बढ़ाइए, विवेकानंद जी का काम आगे बढ़ाइए, मेघनाथ साह का काम आगे बढ़ाइए। और जब बंगाल का नाम आएगा तो हमारे सामने ये सभी की छवि आगे आएगी, ना कि बंगाली बाबा की। इसलिए आपको सभी को निवेदन है, यहाँ चलने वाले सभी रैशनल
एंटी सुपरस्टिशन मूवमेंट को आप साथ दीजिए और जल्दी से जल्दी ये ब्लैक मैजिक एक्ट बंगाल में होने के लिए सभी लोग इसके लिए संघर्ष कीजिए, इसके लिए प्रयत्न कीजिए। धन्यवाद। तो फारूक जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने महाराष्ट्र में जो ब्लैक मैजिक एक्ट है उसके बारे में विस्तारित से बताया और साथ ही बंगाल की जनता से अपील की कि बंगाल की जो असली छवि है रवींद्रनाथ टैगोर की है। बंगाल की असली छवि नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, रवींद्रनाथ टैगोर है, विद्यासागर है, राजा राममोहन रॉय है। लेकिन बाबाओं का, तांत्रिकों का जो अंधविश्वास का धंधा है वह बंगाल की छवि को बर्बाद कर रहा है, धुंधली कर रही है, बदनामी कर रही है बंगाल की। तो ऐसे बाबाओं का धंधा बंद करने का एकमात्र जरिया है ब्लैक मैजिक एक्ट जो महाराष्ट्र में बना है, उसी के तर्ज पे बंगाल में बनना चाहिए। और उसका प्रयास यहाँ के विज्ञान संगठन युक्तिवादी करते आए हैं। और फारूक जी ने अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से आश्वासन दिया बंगाल में ब्लैक मैजिक एक्ट बनेगा, उसमें हम हर संभव सहयोग करेंगे। तो युक्तिवादी आंदोलन, तकसील आंदोलन के बारे में और भी चर्चा फारूक जी से करेंगे। तो आप सब देखते रहिए ऑटोवादी, साथ में संतोष शर्मा। नमस्कार।